हाय। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ बेसिक लीडरशिप कैंप के बारे में, जो कि एनसीसी के अंडर कंडक्ट किया जाता है फॉर एनसीसी कैडेट्स एज वेल, और जो कि इस टाइम पे सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं अपने एनसीसी के, वो उनको मेरे हिसाब से ज़रूर करना चाहिए ये कैंप। बिकॉज़ अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो कि आपको डिफेंस ऑफिसर बनना है, तो आपके लिए ये 100% इम्पॉर्टेंट है ये कैंप। और इसके बारे में आप खुद जाकर पता कर सकते हो, क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम है, एंड देन मैंने ऐसे लोग देखे हैं एनसीसी के टाइम पे जब मैं एनसीसी करता था कि वो ज़्यादा टीएससी या आरडीसी में की तरफ टिल्ट हैं। हालांकि वो बहुत बड़े कैंप है अपने आप में, बट हर कोई नहीं पहुंच सकता वहाँ पे, टफ कंपटीशन है आपको, लेकिन सीखने को उसमें भी बहुत मिलता है। बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपको तैयारी करनी है और आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। तो वो तैयारी और बेसिक आपको पता लगेगा सिर्फ इस कैंप में, बेसिक लीडरशिप कैंप में। तो इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ कि ये कैंप आपको एक तो आपके लीडरशिप क्वालिटीज़ एनहेंस करेगा। आपको पता लगेगा आपका लेवल कितना है, कम ज़्यादा या मीडिएटर हो आप, कुछ जो भी हो आप पता लग जाएगा, उसमें कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है। और मोर ओवर इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो कि आपको एसएसबी के बारे में कुछ नहीं पता, आपको पता लग जाएगा पूरा, स्क्रीनिंग से लेकर मेडिकल तक, पूरे एंड तक, मेरिट लिस्ट तक पता लग जाएगा आपको कि क्या क्या होता है एसएसबी में। ओके, इतना बेनिफिट है इस कैम्प का। देन मैं बताना चाहूँगा कि इसके बेनिफिट्स और कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में जो विद इन कैंप में बताई गई थी जब मैंने ये कैंप किया था। तो एक्टिविटीज़ सबसे पहले ये थी कि जो ऑफिसर्स थे, लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल लेवल के, वो लेक्चर्स लेते थे 4-4 घंटे के या फिर 3 घंटे के आराम से, एक वन गो में। और वो इतने बेनिफिशियल थे। आप अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो ना ऑफिसर बनने के, आप खुद बैठ कर सुनोगे, देखोगे कि सही में एक ठोस इन्फॉर्मेशन मिल रही है। वो एसएसबी के बारे में बताते हैं, पूरा प्रोसेस, पूरा सब कुछ, स्क्रीनिंग, साइक, आपका जीटीओ और इंटरव्यू, सब कुछ। देन कम्स कि आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के बारे में बताया जाता है, या फिर बेसिक एक जो ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं उनके बारे में बताया जाता है, और आपको पता लगता है अपना लेवल कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, उस टाइम पे पता लगता है, समझ आता है। देन जो बेस्ट पार्ट मुझे इस कैम्प का लगा कि इंटरेक्शन विद ऑफिसर्स, आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो, और वो एक्स जीटीओ या इंटरव्यूइंग ऑफिसर या फिर साइकोलॉजी ऑफिसर्स होते हैं, जो एसएसबी बोर्ड में भी बैठते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ होती है। वहाँ आपको बेनिफिट इस चीज़ का मिलता है कि आपको कोई भी बात करनी है पर्सनली या फिर ग्रुप में, जो भी आपको डाउट है आप लिखो, डाउट्स अपने पूछो, जितने 10-15 जितने मर्जी डाउट्स हैं पूछो, और वो साथ के साथ क्लियर करते रहेंगे। और उनसे उसी टाइम ये चीज़ सीखो कि उनमें पेशेंस कितने हैं, कि वो कम से कम एक बार में 20 लोगों के डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, पेशेंस। देन कुछ इवेंट्स होते हैं, डांसिंग इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, वो थोड़ा अच्छा ही होता है वो भी। और पर बट वो डिपेंड करता है डायरेक्टेड टू डायरेक्टेड। बट इसका मेन मोटिव इस कैम्प का ये है कि आपको एसएसबी के बारे में थॉरोली बताया जाए, ताकि आप एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लो और रिकमेंड हो और ऑफिसर बनो। तो इसका ये फ़ायदा होता है। सो लास्टली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करना है। पहली बात तो आपको खुद जाकर आपको यूनिट में पूछना पड़ेगा, या फिर अगर आपका कॉलेज सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है तो कॉलेज में भी आपको पता लग सकता है, या जैसे भी आपका सिस्टम है आपको, लेकिन ये पता करना है कि ये कब होता है, और इसकी फॉर्म की अवेलेबिलिटी कब है, और इसका फॉर्म लो और भर दो। और इसमें ज़्यादा वैकेंसीज़ होती हैं, ऐसा नहीं है इसमें कम होती हैं। ये एएलसी में कम होती हैं, या फिर आगे ओटीए कैंप्स में कम होती है, जो कामटी और ग्वालियर में कंडक्ट होते हैं, वो भी एसएसबी के कैंप्स होते हैं। देन जो आपका बीएलसी कैंप होगा उसके बाद कंडक्ट हो जाएगा। बट जो क्लैशेस होते हैं आपके एग्ज़ाम्स या फिर कैंप्स के साथ, वो आप चेक कर लेना। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो आपके ऊपर है। बट अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में, तो ये कैंप कर लेना। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना जो भी एनसीसी के कैडेट्स हैं, बिकॉज़ ये इन्फॉर्मेशन पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे तो नहीं पता लगी, बट बाकियों को पता लगनी चाहिए। ओके, थैंक यू।